Here, one question is that what is the difference and relation between education and sociology? So, we have divided these two terms into two partition. This is education and this is sociology. Here, we can see that एजुकेशन क्या है, समाज में होती है। दूसरा उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स है, मेथड्स है, उद्देश्य, विधियां समाज की प्रकृति पे ऊपर निर्भर रहती है। और एजुकेशन इज मीन्स एक साधन है जिसके द्वारा वैयक्तिक स्व को अनुशासित तथा अर्थपूर्ण इकाई के स्वरूप में संगठित किया जा सकता है। तो एजुकेशन का बड़ा रोल होता है सोसाइटी में, और ये एक मीन्स के साधन के स्वरूप में काम करता है कि जहां व्यक्तिगत स्व को अनुशासित, उसको डिसिप्लिनरी बनाने का काम करती है शिक्षा। अर्थपूर्ण इकाई के स्वरूप में संगठित एक संगठन लाने की कोशिश भी शिक्षा करती है। और उसकी जो शिक्षा की जो प्रकृति है वो कैसी है, मूलतः वो सामाजिक है। इसलिए उनका शिक्षा और सामाजिकता समाजशास्त्र का संबंध बैठता है। दूसरी बात यह आती है कि समाज की भांति शिक्षा भी स्थिर नहीं रहती है। तो ये बात है कि यहाँ एजुकेशन एंड सोसाइटी उसका क्या संबंध है, सोशियोलॉजी उसका क्या संबंध है। अब हम देखते हैं सोशियोलॉजी के बारे में, समाजशास्त्र के बारे में। समाजशास्त्र में क्या कहता है समाजशास्त्र कि मानव के सामाजिक संबंधों से उसका जो घनिष्ठ संबंध रहता है उसको समाजशास्त्र में समाया गया। उसके बाद ये कहता है कि सामाजिक संरचना। तो ये जो सोशियोलॉजी है किसके ऊपर निर्भर है, हमारी सामाजिक संरचना, संगठना एवं जो भी हम सामाजिक अंतःक्रियाओं करते हैं, सामाजिक नियंत्रण और उसके जो साधन होते हैं उसका जो अध्ययन करते हैं उसको हम कहते हैं सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र। तो यहाँ ये दोनों, क्योंकि शिक्षा है वो सोसाइटी के लिए मीन्स है, साधन है, तो उसके हिसाब से सामाजिक संबंध हमारे जो डेवलप होंगे, उसके पास जो संगठनात्मक भूमिका जो लाता है तो वो सोशियोलॉजी लाता है। और उसके बाद उसकी जो संरचना है उसकी बात की जाती है तो सोशियोलॉजी के द्वारा की जाती है। उसकी जो अंतर्क्रिया है, सामाजिक नियंत्रण है, ये सब बातें ये हमारा सोशियोलॉजी करता है। पर उसका जो मीन्स है, माध्यम है, उद्देश्य है, वो जो उसको साकारित करने का काम हमारी शिक्षा करती है। इस हिसाब से हम देखें तो एजुकेशन है वो सामाजिक परिवर्तन एवं आवश्यकताओं के अनुसार गत्यात्मक रहता है। शिक्षा कैसी रहती है, शिक्षा ऐसी होती है सामाजिक परिवर्तन भी वो ला के देती है, उसके साथ आवश्यकताओं के अनुसार वो गत्यात्मक रहती है, डायनेमिक रहती है। इसके कारण क्या हुआ, हमको जो प्रोडक्ट मिला है वो एक तो विषय के स्वरूप में एजुकेशनल सोशियोलॉजी मिला है, उसके बाद द सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन ये टर्मिनोलॉजी भी मिली है, और एक सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, ये तीन टर्म हमको ये जो शिक्षा और सोशियोलॉजी के संबंध में से निर्माण होके हमारे जो विद्वत लोग हैं उन्होंने ये तीन टर्म्स है उसको डिवाइडेड और डिफरेंशिएट करके हमारे सामने रखी है। तो ये जो शिक्षा है वो सोशल सोसाइटी के लिए मीन्स है, साधन है। उसके जो उद्देश्य है वो सोसाइटी के जो उद्देश्य है वो शिक्षा के द्वारा हम उसको निकाल सकते हैं। और सामाजिक संरचना, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक संगठन और सामाजिक गतिविधियों में शिक्षा है वो एक बहुत अच्छा माध्यम के स्वरूप में काम करती है। इसलिए ये एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी का घनिष्ठ संबंध यहाँ प्रस्तापित किया जा सकता है, ऐसा हम मानते हैं। और इसके हिसाब से हम यहाँ देखें तो एजुकेशनल सोशियोलॉजी बाहर पड़ा है, इसके बाद सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, एंड थर्ड टर्म इज सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। ये हमें डिफरेंशिएट करना है आज के सवाल के स्वरूप में। ओके,
So we'll meet again and discuss about sociology and education. See you.